तो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है संबंध और आंशिक समानता परीक्षण। तो उसमें हम आज आगे पढ़ने वाले हैं। जो मैंने कल की क्लास कराई थी उसमें आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और आज मैं इसमें आगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर मैं आपकी सारी क्लास लेकर चल रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप रीजनिंग की पिछली क्लास भी देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में शुरुआत करते हैं आपकी रिलेशनशिप एंड एनालॉग टेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन है, देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए यानी कि पहला शब्द यानी कि बात की जाए यहाँ पर अगर देखिए जिस प्रकार क्रिकेटर, एम्पायर, तो फुटबॉल से संबंधित क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्रिकेट के खेल का संचालन यहाँ पर कौन करता है, तो संबंध यहाँ पर बताना है। तो क्रिकेट के संचालन का जो करता है कौन करता है, आपका एम्पायर करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात की जाए तो फुटबॉल का संचालन कौन करता है, तो फुटबॉल का जो संचालन करता है आपका वो रेफरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, आपका रेफरी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर आपकी क्लास लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और ये लोअर सेकंड के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र सी का ठीक उसी प्रकार अनुसरण करेगा जिस प्रकार चित्र बी चित्र ए का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला चित्र का बताना है, सेकंड का जो अनुसरण करता है उसी प्रकार से यहाँ पर इनमें से कौन सा चित्र इसका अनुसरण करेगा। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पहला चित्र दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, आपको दिख रही होगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ बी का मान कितना है यहाँ पर आपका 2, ए का मान कितना है यहाँ पर आपका 1 और जी का मान कितना होता है आपका 7। तो ठीक उसी प्रकार से हमें इसका भी मान यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो एफ का मान कितना होता है, एफ का मान कितना होता है आपका 6। ठीक है, एफ का मान कितना होता है आपका 6, एफ का मान 6 होता है। ए का मान कितना होता है आपका 1। उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करें डी का मान कितना होता है आपका 4। तो आपका ये बन गया यहाँ पर गहरा। उसके बाद ये आपका जो है देखिए स्टार जो है उस स्टार को हमें यहाँ पर ही बना रहने देना है। ठीक है, तो स्टार हमारा यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टार के अनुसार, तो स्टार के अनुसार अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान से करना है। ठीक है, और ये भी आपका लोअर 2 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति बी ए से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा आंसर इसका होगा। देखिए जिस प्रकार से आकृति की अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखिए इसे अगर यहाँ पे हम देखें, इस दोनों में अगर देखें तो कॉमन क्या लगा आपको, उसी प्रकार से यहाँ पे बताना है इसकी आकृति क्या होगी इनमें से। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आकृति उसकी सही होगी। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा है। ठीक है, ये क्या है आपका दर्पण प्रतिबिंब में है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पर आकृति जो है आपकी दर्पण प्रतिबिंब में आकृति दी हुई है। देखिए यहाँ पर ये इधर को था तो इधर घूम गया, ये यहाँ था तो इधर आ गया। तो उसी प्रकार से अगर इसको यहाँ पर देखें तो ये आपका कहाँ पहुँच जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये आपका जो त्रिभुज है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज की आकृति भी यहाँ पर घूमेगी। ठीक है, तो त्रिभुज की आकृति भी आपके दर्पण में देखेंगे तो आपकी किधर से हो जाएगी, इधर से। तो तीर का निशान जो हमारा यहीं पर रहेगा बराबर में ही। ठीक है, अगर इसको देखें यहाँ पर तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा, बाकी आपका ये पंचभुज आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये इधर आ जाएगा, बाकी सारी आकृति ऐसे ही रहेंगी। तो इसके अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, अगर इसको देखते हैं तो आंसर हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आकृति हमारी ऑप्शन नंबर बी में ही बनेगी केवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार, अब कार ड्राइवर, कार का, देखिए कार का चालक कौन होता है, यहाँ पर जो बात करी गई है तो वो चालक की बात करी गई है। ठीक है, तो कार का चालक कौन होता है यहाँ पर आपका ड्राइवर। उसी प्रकार हवाई जहाज का चालक कौन होता है, अगर उसकी बात की जाए चालक की, तो हवाई जहाज कौन चलाता है आपका पायलट। ठीक है, हवाई जहाज कौन चलाता है आपका पायलट चलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा चित्र पहले से संबंधित है। यहाँ पर देखिए इसको देखना है और बताना है कौन सा इसमें इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर आकृति पहले को दूसरी आकृति से यहाँ पर अगर देखें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, इसमें थोड़ी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ब्लैक कलर में रंगा हुआ है जो इसमें आपका प्रिंट में नहीं आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकृति ब्लैक में है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बता दूँ पहले ही आपको। और यहाँ पर ये आकृति भी ब्लैक में है। ठीक है, ये भी आपका ब्लैक ही है हिस्सा, और यहाँ पर ये आपका ब्लैक हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा मिसिंग प्रिंट है ये आपका, और यहाँ पर ये हिस्सा भी ब्लैक ही है, तो इसको भी यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पर इस आकृति में इसका बताना है हमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका यहाँ पर ये ब्लैक है तो इसमें भी थोड़ा मिक्स्ड प्रिंट है, और आपका यहाँ पर भी ये हिस्सा भी ब्लैक है, और आपका ये हिस्सा भी थोड़ा ब्लैक है। तो यहाँ पर ज़्यादा जरूरत करने की नहीं है, लेकिन हमें बताना है आंसर इसके अनुसार कौन सा आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर पहली आकृति में दूसरी आकृति को यहाँ पर अगर देखें तो ये आकृति जो थी आपकी, तो आकृति आपकी यहाँ से ये आकृति जो बनी, तो इसमें क्या हुआ, देखिए नीचे का हिस्सा यहाँ पर ऊपर के चौकोर था तो इसमें नीचे का हिस्सा ब्लैक हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर इस आकृति को देखते हैं तो इसमें 4 थे, इसमें यहाँ पर 2 रहे और एक साइड का हिस्सा ब्लैक हो गया। ठीक है, अगर इस आकृति को देखें तो इसमें 2 थे, यहाँ पर इसमें 4 खाने हो गए। ठीक है, यहाँ पर 4 हो गए और इसमें एक कोने को यहाँ पर ब्लैक कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें कितने थे, 4 थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, और इसमें एक कोने को यहाँ पर ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो उसी आधार पर हमें ये आकृति बनानी है। अब उसी आकार पर यहाँ पर आकृति अगर बनानी है तो उसे किस प्रकार बनाएंगे, देखिए उसी प्रकार से हमें आकृति बनानी होती है। अगर यहाँ पर देखिए पहले में क्या होता है आपका 4 थे, तो इसकी आकृति यहाँ पर जो बनेगी अगर उसकी बात करूँ, देखिए तो वो आकृति क्या बनेगी, यहाँ पर 4 खाने थे तो इसमें 2 हुए 4 के, तो यहाँ पर हमें ये आकृति रहेगी यही। ठीक है, आकृति यही रहनी है, तो यहाँ पर 2 खाने हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके, 2 खाने यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको मैं देखूँ और नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका प्लेन था और यहाँ पर आकर ब्लैक हो गया, तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसे मैं देखूँ आपका, तो देखिए ये आपका नीचे ब्लैक बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपके 4 खाने हैं इसमें, तो इसके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, रहेगा आपका चौकोरी, और यहाँ पर जो खाने हो जाएंगे अगर इसकी बात करूँ तो ये आपके 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, और एक इसमें से आपका ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक किया इन्होंने एक इसका हिस्सा। ठीक है, तो ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखिए इसमें 4 खाने थे तो इसमें 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पर 2 थे तो इसमें 4 हो गए, तो यहाँ पर ये 2 हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक क्या होगा आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, एक कोना इसमें ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसमें ब्लैक हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी एक ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पर कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पर 4 हुए, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर ये आकृति के क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति के भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी देखिए जितनी भी आकृति हैं उसी तरीके से आकृति यहाँ पर बनती हैं, और इसका एक आपका हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके अनुसार ऑप्शन देखें, देखिए यहाँ पर ये भी आपका ब्लैक है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर अगर देखें, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करूँ ऑप्शन की, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, देखिए इसमें आपका यहाँ पर ये ब्लैक था। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों आंसर को सही कर ले थोड़ा, यह भी ब्लैक था आपका और यहाँ पर भी ये ब्लैक था। ठीक है,
यहाँ पर ये ब्लैक था, नहीं यहाँ पर नहीं था, ये यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ था ये ब्लैक, क्योंकि मिसिंग है प्रिंट में, यहाँ पर था ब्लैक, और उसके बाद ये आपका ये कोना ब्लैक था, ठीक है, ये कोना ब्लैक था और एक आपका ये वाली साइड ब्लैक थी। तो इसके अनुसार अगर यहाँ पे आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की आकृति को हमें उसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, और ये आकृति आपकी जब ही आपकी सही होंगी जब आप एक दूसरे की आकृति से दूसरे की तुलना करके यहाँ पर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समरूप गुणों के आधार पर उन आकृतियों को, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ये मिसप्रिंट है, ठीक है, तो इसको छोड़ दें, यहाँ पर भी बहुत सारा मिसप्रिंट है तो इसको भी यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या से रखता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर बात करें तो जो यहाँ पर जिस प्रकार से ये संबंध रखता है तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें 11 जो दिया हुआ है, अगर इसकी यहाँ पर बात की जाए तो किस तरीके से दिया हुआ, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ आपका 11.11/120, तो यहाँ पर किस प्रकार है, देखिए यहाँ पर जो है आपका 11 का वर्ग है, कितना होता है 11 का वर्ग -1 यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 का वर्ग 11 -1 यहाँ पर आप 11 का स्क्वायर -1 यहाँ पर आपका उस आधार पर यह आंसर दिया हुआ है, क्योंकि 11 11 में कितना होता है आपका 121 -1, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ गया। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा 15 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 15 का वर्ग कितना होता है आपका, यहाँ पर अगर बात करें तो 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225, 225 -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 224, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस आधार पे पहले देते हैं उसी आधार पे हम दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे जो दिए गए शब्दों से श्रेणी से संबंध रखता है। देखिए सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक, तो यहाँ पर इसमें से बताना है कौन सा विकल्प में से इनसे ही संबंध रखता है, इनकी श्रेणी से। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए सिनेमा, अभिनेता किससे संबंध रखते हैं आपके, पुस्तक नहीं होगा, प्रधानाचार्य नहीं होगा, रोग नहीं होगा, तो सिनेमा, अभिनेता जो ये काय से संबंध रखते हैं अपने निर्देश। यहाँ पे अगर बात की जाए देखिए तो यहाँ पे ये जितने भी हैं आपके अभिनेता, निर्देशक आपके सब थिएटर से संबंधित हैं, काय से हैं आपके थिएटर से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका थिएटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम 2016 में जो आपका 19 में हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी नोट करें। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे से संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बताना है हमें कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। तो जो चित्र इसमें क्या कहा उसने, जो पहला चित्र दूसरे से संबंध रखता है तो उसी प्रकार चौथा चित्र वही संबंध रखता है जो आपका पहला चित्र दूसरे से संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए आकृति आपकी कौन सी आनी चाहिए। अब यहाँ पे तुलना हमें ये नहीं है कि पहले से करें, हमें तुलना यहाँ पर करनी होती है अपने विवेक के अनुसार। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे अगर इस आकृति को यहाँ पर देखें तो ये आकृति गोल थी, यहाँ पर इसमें केवल देखिए यहाँ पर ये बना दिया गया। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर इसको देखें, अगर आपकी यहाँ पर इस आकृति को यहाँ पर रख दें, देखिए इसी आकृति को उठाकर अगर यहाँ पर हम इसको ले आएँ, ठीक है, इसको ले आएँ और इसी में जैसे इसमें यहाँ पर किया इन्होंने, ठीक है, ये हिस्सा बनाया, अगर इसमें बना देते हैं तो कौन सी आकृति में ये आकृति सम्मिलित हो जाएगी। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पे
आपका TUS यहाँ पे हुआ क्या है, किस प्रकार से हो, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए TUS, तो यहाँ पर जो अंतर की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए TUSVWU, तो ये किस प्रकार, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए T के बाद यहाँ पर अगर B को देखा जाए तो कितना यहाँ पर प्लस हुए आपके 2, ठीक है। T का कितना होता है आपका 20 होता है, और U का देखिए U का आपका कितना होता है, B का कितना होता है आपका 22 होता है, ठीक है। तो B का 22 होता है। यहाँ पर अगर बात करें U की, तो U का कितना होता है आपका 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके 2 प्लस हुए, W का कितना होता है आपका 23 होता है, ठीक है। उसी प्रकार S का कितना होता है आपका, S का 19 होता है, और U का कितना होता है आपका 21 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें सभी में आपके 2 प्लस हुए हैं, ठीक है, 2 प्लस हुए हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर 2 प्लस इसमें करेंगे, ठीक है। जब 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर F का कितना होता है आपका, देखिए F का कितना होता है आपका 6 होता है। तो 6 में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 8 आना चाहिए, यानी कि H आना चाहिए। उसके बाद G का कितना होता है आपका 7 होता है, ठीक है। तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 9। तो 9 पर क्या आता है हमारा, यहाँ पर अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर E का कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, यानी कि 2 प्लस के यहाँ पर हमारा 7 आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारा G आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर HIG कौन से में है, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन देते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका मंडी परिषद परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो पहला पद दूसरे से किस प्रकार संबंधित है वो हमें यहां पर बताना है। देखिए 85-47 अनुपात 777, जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से हमें इसका आंसर आगे बताना है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो किस प्रकार संबंधित, देखिए यहां पर अगर इसको देखें 85-47, तो 85-47 किस प्रकार से हमारा यहां पर जो दिया है 777 किस प्रकार आया है समानुपात में, पहले हमें ये इसकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर 85-77 की बात करूं यहां पर, तो एक चीज कॉमन जरूर मिल जाएगी आपको यहां से। अगर देखिए यहां पे मैं इसमें आपकी 11 से क्या कर दूं, अगर यहां पे 777 में अगर 11 से आपकी गुणा कर दी जाए, इसमें 11 से क्या कर दी जाए गुणा कर दी जाए, तो आपका कितना आएगा, देखिए यहां पर आपका 8547 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 11 से गुणा करते हैं तो आपका 8547 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर इसमें हम 11 से भाग दे देंगे, यानी कि हम इसमें क्या कर दें 11 से भाग दे देंगे तो हमारा 777 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 11 से भाग दे देंगे तो 777 आ जाएगा, और 777 में 11 से गुणा कर देंगे तो 8547 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 11 से जब इसमें भाग दे देंगे तो 11 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे अनुसार, देखिए यहाँ पर अगर 110 में अगर 11 से क्या करते हैं हम भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1010 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 1010 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, चाहे आप काट लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए निश्चित तर्क से संबंधित उस विकल्प में से उसका नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह के हिस्सा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसका इसमें बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर तारापुर, कुंडनकुलम, केगा, काकरपारा, कलपक्कम, नरोरा। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आपके क्या हैं, तो यहाँ पर ये क्या है अगर ऑप्शन की बात करी जाए, देखिए तारापुर, कुंडलकुलम, केगा, कारापारा, कलपक्कम।
तो ये देखिए जो इसमें दिए गए हैं, कोयना की अगर यहाँ पे बात करूँ, कोयना क्या है यहाँ पर, तो कोयना और उकई, देखिए उकई की बात करूँ, उकई, तो उकई आपका जो है भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। कोयना, उकई तथा यहाँ देखिए कोयना, ये यहाँ पे अगर बात की जाए, कोयना, उकई और भाखड़ नागल ये जो है आपकी विद्युत परियोजना है, ठीक है। ये क्या आपकी जल विद्युत परियोजना है। अगर ये तीनों की अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपकी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। जल विद्युत क्या आपकी ये परियोजना है। तो ये जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए तीनों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए तारापुर, कुंडलकुलम, केगा, करकरा, कलपुक्कम और रावत भाटा, अगर रावत भाटा की यहाँ पर बात की जाती है तो रावत भाटा आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। ये क्या आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। रावत भाटा क्या आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो ये आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है आपका रावत भाटा, जबकि आपका तारापुर, ये सब क्या आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र ही हैं, ठीक है। तो ये भी आपके सारे, ठीक है, तो ये सब परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया है कोयना, उकई और भाखड़ा नागल, ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से आपका ये आया है उसी प्रकार से हमें इसको बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ जी, देखिए जी का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो जी का मान 7 होता है, आई का मान कितना होता है 9 होता है, के का आपका 11 होता है, एफ का कितना होता है आपका एफ का 6 होता है, ठीक है। एच का आपका 8 होता है और जे का आपका 10 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हुए हैं अगर इसकी बात की जाए तो आपका यहाँ देखिए g-1 अगर इसमें से करेंगे, 7 - 1 किया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर आपका -1 हुआ है और उसी प्रकार यहाँ पर आपका -1 हुआ है और उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका -1 हुआ है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, अगले ऑप्शन में भी यहाँ पर भी हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो ओ का कितना होता है आपका, देखिए ओ का 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे उसी प्रकार से हमें निकालना है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो Q का कितना होता है आपका 17, ठीक है। तो Q का 17 होता है और S का 19 होता है। तो यहाँ पर इसमें से जब माइनस करेंगे, O का 15 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाना चाहिए 14, ठीक है। 14 पे क्या होता है हमारा N, ठीक है। -1 किया तो 14, अब Q का कितना 17, उसमें -1 करेंगे तो कितना चाहिए हमारा 16 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 16 पे क्या होता है हमारा P होता है, ठीक है। 16 पे क्या होता है हमारा P होता है। उसी प्रकार S -1 करेंगे, यानी कि 19 में से -1 करेंगे तो कितना चाहिए हमारा 18, तो 18 पर क्या होता है हमारा R होता है, ठीक है। 18 पर क्या होता है हमारा R होता है। तो NPR इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है तो कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये पद इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित कौन सा पद होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर देखें, अगर यहाँ पे हम देखें इसको पहले विकल्प को, पहले यहाँ पर इसको देखते हैं तो इसमें क्या देखिए 0.4, अगर 0.4 का अगर हम वर्ग कर दें, 0.4 का अगर हम वर्ग कर दें तो कितना आएगा आपका 0.16 आ जाएगा, ठीक है। 0.16 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन, तो ये भी किसी का वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसका वर्ग होना चाहिए, उसी प्रकार से ये जो वर्ग होना चाहिए तो किसका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करूं तो अगर हम उसके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखें तो ये किसका वर्ग होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम 1.1 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा हमारा 1.21 आ जाएगा, ठीक है। 1.1 का वर्ग करते हैं तो 1.21 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग क्या है वही हमें इसमें करना है। तो बस इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसको देखिए यहाँ पर हमें सारी आकृति को देखना होता है। ठीक है, तो पहली आकृति को देखिए यहाँ पर कौन सी पूरा करेगी। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, देखिए ये यहाँ से कहाँ गई, नंबर 1 पे आपकी यहाँ थी, उसके बाद यहाँ पे आई, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच गई आपकी, तो आपके कहाँ पर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आपके ये कहाँ पर आ जानी चाहिए हमारी, देखिए यहाँ थी, यहाँ पहुँची, यहाँ थी, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जानी चाहिए आकृति। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जानी चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पर यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये वाली आकृति को देखते हैं। देखिए ये वाली आकृति पहले कैसी थी, यानी कि इधर घूमी, फिर उसके बाद देखिए इसकी दिशा इधर थी, उसके बाद दिशा इसकी ऊपर हो गई, फिर इसकी दिशा इधर हो गई। तो अब इसकी दिशा किधर हो जानी चाहिए, तो इसकी दिशा अब हमारी इधर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसकी दिशा हमारी इधर हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया है। ठीक है, उसके अनुसार ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको देखते हैं, तो ये आपका कहाँ पर आया, ये यहाँ से उठा यहाँ पे आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ गया ऊपर, तो आपके कहाँ जाना चाहिए, अगर इसको देखें तो आपके ये हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में समान है, तो यहाँ पर भी दोनों समान स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, अगर इस आकृति को यहाँ पर हम देखते हैं तो यह आकृति किस में बनेगी हमारी, तो यह ऑप्शन आकृति आपकी ऑप्शन नंबर सी में ही आकृति बनेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकृति को आपको थोड़ा ध्यान लगाकर समझना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपके समझ में आएंगी। तो उस वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें चिकित्सक स्टेथोस्कोप, तो नाभिक का संबंध किससे है, यहाँ पर हमें बताना है। देखिए चिकित्सक की यहाँ पे अगर बात की जाए तो चिकित्सक क्या करता है, देखिए जिस प्रकार से चिकित्सक का संबंध स्टेथोस्कोप से है, उसी प्रकार नाभिक का जो संबंध होता है वो आपका कंपास से होता है। ठीक है, कंपास से होता है। ठीक है, दिशा देखने के लिए किसका यूज करता है, नाभिक आपका कंपास का यूज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपास। चलिए ये भी आपका जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए देश प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर देश में क्या होता है, अगर यहाँ पे बात की जिस प्रकार से देश का संबंध आपका प्रधानमंत्री से होता है, तो राज्य में कौन होता है, तो राज्य में आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य में कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री होता है तो राज्य का कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहां पर बताना है। देखिए 401 आपका अनुपात 19 है, तो 730 अनुपात क्या होगा, तो हमें यह पता लगाना होता है पहले 430 19 है किस प्रकार संबंधित एक दूसरे से। देखिए यहां पर अगर बात करूं, अगर हम यहां पे देखें ऑप्शन को, अगर यहां पे देखें तो आपका ये आया किस प्रकार है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये आया किस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर 401 19 आया किस प्रकार। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए 401, तो 401 में से अगर यहाँ पर हम, ठीक है, 401 में से क्या घटा दें, 1 घटा दें, तो कितना बचेगा आपका 400। ठीक है, अब 400 का वर्गमूल, ठीक है, 400 का वर्गमूल कितना होता है आपका 20 होता है। ठीक है, और 20 में से अगर हम यहाँ पर 1 कम कर दें तो कितना आएगा आपका 19 आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ये भी लाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम 730 को ले लें और इसमें से 1 कम कर दें तो कितना बचा आपका 729। ठीक है, 729 का वर्गमूल कितना होता है अगर उसकी बात की जाए तो 729 का वर्गमूल आपका 27 होता है। ठीक है, और 27 में से जब हम 1 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, यानी कि 26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें जोड़ गुणा भाग सब हमें कर कर देखनी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।